हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। पिछले एपिसोड में आपने देखा नूर एंड कृतिका के बीच पहली बार कुछ ऐसे पल आए जिन्होंने उनकी नफरत की दीवार में कुछ दरारें डाल दी थी। इधर लाइब्रेरी में नूर के दिल का एक ऐसा कोना सामने आया जिसे वो शायद दुनिया से छुपा कर रखती थी और किसी के सामने एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं करती थी। और कृतिका ने पहली बार नूर को सिर्फ एक एरोगेंट लड़की नहीं बल्कि एक अकेली इंसान की तरह देखा था। और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सुबह के 6 बज रहे थे। आज नूर की आंखें अलार्म बजने से पहले ही खुल गई थी। वो कुछ सेकंड तक सीलिंग को ही देख रही होती है। पता नहीं क्यों दिल आज हल्का सा खुश भी था और शायद कंफ्यूज भी था। उसने साइड टेबल से अपना फोन उठाया, कल रात के मैसेज ओपन किए, कृतिका का नाम पर क्लिक किया। मैसेज ओपन होता है, थैंक यू। ये वाला मैसेज उसने फिर से पढ़ लिया। उसके चेहरे पर बिना किसी वजह से एक बहुत प्यारी सी जेन्युइन स्माइल आ गई थी। फिर खुद ही अपने आप को डांटने लगती है एंड कहती है, पागल ही के नूर, एक थैंक यू मैसेज को कितनी बार पढ़ेगी? कंट्रोल अपने आप पर। फिर फ्रस्ट्रेट होकर वो खुद ही अपने फोन को साइड में रख देती है, लेकिन 2 सेकंड बाद फिर से उठा लेती है और फिर खुद स्माइल करने लगती है। ये चीजें, ये फीलिंग्स नूर के लिए बहुत नहीं थी। कुछ लोग हमें बिना परमिशन के ही हमारे ख्यालों में जगह दे देते हैं और शायद वही चीज नूर के साथ भी हो रही थी। नूर रेडी होने वाली थी और फोन बजता है। सडनली स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ था, नानी, जिसको देखकर हमेशा की तरह नूर के फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अभी नूर कहती, गुड मॉर्निंग माय फेवरेट लेडी। तभी नानी हंसने लगती है एंड कहती है, अच्छा जी, आज बहुत खुश हो? हाँ, कल तक तो मैं बहुत बुढ़ी थी, आज इतना प्यार सडनली। तभी नूर कहती है, नानी वो तो मैं बस प्यार से बोलती हूँ आपको। तभी दोनों लोग हंसने लगते हैं। तभी नानी कहती है, वैसे कॉलेज कैसा चल रहा है बेटा तुम्हारा? बस ठीक ही है। तभी नानी कहती है, बस ठीक ही है मतलब ये कोई इंटरेस्टिंग चीज भी हुई क्या? नूर को तुरंत ही समझ आता है कि नानी उसकी आवाज से ही उसके मूड को समझ लेती थी। तभी नूर कहती है, अब नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तभी नानी कहती है, सच बता बेटा, सच, कोई दोस्त बना या नहीं? नानी की ये बात सुनकर नूर कुछ सेकंड के लिए बस चुप हो गई थी। फिर धीरे से बोलती है, दोस्त नहीं, एक लड़की है। तभी नानी कहती है, हाँ फिर नूर कहती है, बट बहुत ही इरिटेटिंग है नानी, पूरा दिन परेशान करती रहती है, हर बात पर आर्ग्यूमेंट करती है, खुद को टॉपर समझती है। तभी नानी हल्का सा हंसने लगती है एंड कहती है, बेटा, जिस इंसान की तुझे इतनी ज्यादा डिटेल याद हो वो शायद इतना भी इरिटेटिंग नहीं होगा जितना तू मुझे बताने की कोशिश कर रही है। नूर तुरंत अपना टॉपिक चेंज कर देती है क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान गई थी, क्योंकि अगर उसने कुछ सवालों के जवाब और दिए तो नानी सारा सच निकलवा कर ही रहेगी। नूर कहती है, आप ना सच में बहुत ओवरथिंक करने लगी हो। तभी नानी कहती है, मैं नहीं बेटा, तेरे दिल कुछ ज्यादा ही सोच रहा है आजकल। तभी नूर हल्का सा ऑकवर्ड हो जाती है। यूं ही इन लोगों की कुछ देर बातें चलने लगती है। नानियां अक्सर वो भी बातें समझ जाती है जो बच्चे खुद से भी शायद छुपा ले जाते हैं, और वही चीज अभी नूर के साथ भी हो रही होती है। कुछ देर यूं ही नानी एंड नूर की बातें चलती रहती है। तभी नूर नीचे आती है। डिनर टेबल पर उसके दोनों भाई ऑलरेडी बैठे होते हैं। उसके पेरेंट्स भी वहीं होते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एटमॉस्फेयर फॉर्मल था। तभी छोटा भाई कहता है, दीदी, आज आपका मूड काफी अच्छा लग रहा है। तभी नूर कहती है, बट तुझे हर चीज कैसे पता चल जाती है? तभी भाई कहता है, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ ना, आपको नहीं पता है? तभी नूर कहती, नहीं, तू फ्री ज्यादा है इसीलिए। तभी दोनों लोग हंस रहे होते हैं। इन लोगों के मस्ती मजाक यूं ही चल रहे होते हैं, क्योंकि एक यही टाइम था जब नूर अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती थी, क्योंकि उस मम्मी पापा को उसकी इतनी ज्यादा चिंता बिल्कुल नहीं थी। तभी दूसरा भाई कहता है, वैसे सच बोल, स्कूल में कोई मिला क्या?
कॉलेज में कोई मिला क्या? तभी इधर नूर पानी पी ही रही थी एंड सडनली उसकी भाई की ये बात सुनकर वो खांसने लगती है एंड कहती है, शट अप भाई, आप भी ना। तभी भाई कहता है, अच्छा रिएक्शन देख लिया मैंने, है ना? तभी नूर कहती, तुम दोनों को और कोई काम नहीं है क्या? तभी छोटा भाई बोलता है, हाँ है ना, एक काम तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी नूर कहती है, क्या? तुम्हें इरिटेट करना। फिर से सब लोग हंसने लगते हैं। आज पहली बार था जब नूर पूरे दिल से खुश होती, स्माइल कर रही थी और ये चीजें उसके दोनों भाई भी नोटिस कर रहे थे। कभी कभी घर में एक छोटी सी हंसी भी पूरे दिन को खूबसूरत बना ही देती है। उधर कृतिका भी रेडी हो रही थी, मिरर के सामने खड़ी होकर आउटफिट को एडजस्ट कर रही थी, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसने डायरी खोली और कल लिखी हुई लाइंस को दोबारा पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, नूर उतनी भी बुरी नहीं है जितना वो पहले लगती थी। उसने डायरी बंद कर दी। तभी कृतिका खुद से ही कहती, सीरियसली मैं उस लड़की के बारे में डायरी में लिख रही हूँ। एंड फिर खुद से ही स्माइल करने लगती थी, क्योंकि ये फीलिंग्स सिर्फ नूर के लिए ही नहीं बल्कि कृतिका के लिए भी नई होती है और इस फीलिंग्स को समझने की कोशिश दोनों ही साइड से हो रही होती है। नीचे आते ही उसकी मॉम ने उसे हग कर लिया। तभी उसकी मॉम कहती है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। तभी कृतिका कहती, गुड मॉर्निंग माँ। तो उसके पापा कहते हैं, आज बहुत खुश लग रही हो बेटा। तभी कृतिका कहती है, नहीं पापा, नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसके पापा कहते हैं, अच्छा हमें मत बनाओ बेटा, हमें सब पता चल जाता है। तभी उसकी मॉम कहती है, कहीं कॉलेज जाना ज्यादा पसंद तो नहीं आने लगा है? मॉम की ये बात सुनकर कृतिका हल्का सा शर्माने लगती है एंड कहती है, मॉम प्लीज। सभी लोग यूं ही हंसने लगते हैं। तभी दादी भी आ जाती है एंड कहती है, हंसो हंसो, सुबह सुबह पूरे घर को स्टेडियम बना रखा है। तभी कृतिका कहती है, दादी आप भी ना। उसकी दादी कहती है, खुश रहा कर, अच्छी लगती है। दादी की बात सुनकर कृतिका शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि दादी यूजुअली इतना प्यार कभी नहीं दिखाती थी और आज उनकी बातें सुनकर उसका दिल बहुत ज्यादा खुश हो गया था। कभी कभी एक छोटा सा प्यार सालों पुरानी कमी को भी भर देता है और वही चीज अभी कृतिका भी फील कर रही होती है। तभी ये लोग अपने कॉलेज के लिए निकलते हैं। कॉलेज गेट के पास आज काफी भीड़ थी। नूर अपने फ्रेंड्स के साथ आ रही होती है। उधर कृतिका आरोही और काव्या के साथ एंटर करती है और फिर दोनों की नजरें हमेशा की तरह मिल जाती है। कुछ सेकंड के लिए दोनों रुक गए थे और तुरंत ही अपनी नजरें हटा लेते हैं। तभी सिया कहती है, ये देखा तुम लोगों ने? तभी अदिति कहती है, हाँ देखा ना। तभी काव्या भी कहती है, हाँ शायद कुछ तो चल रहा है। कृतिका कहती है, कुछ नहीं चल रहा, तुम लोग बस अपना ज्यादा माइंड यूज कर रहे हो। तभी नूर कहती है, हाँ सच्ची बिल्कुल कुछ नहीं है, और वो स्माइल कर देती है। तभी आरोही कहती, अच्छा तो एक बात बताओ, तुम लोग एक ही टाइम पर एक दूसरे को क्यों देखते रहते हो? तभी नूर कहती है, मैं नहीं देख रही थी। तभी कृतिका कहती, और मैं भी नहीं देख रही थी तुम्हें, और मैं क्यों ही देखूंगी? तभी सिया कहती, हाँ हाँ तुम लोग कहाँ एक दूसरे को देख रहे थे, हमारी आंखों में शायद सभी की एक साथ प्रॉब्लम आ गई है। इन सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर नूर एंड कृतिका एक दूसरे को देखते हैं और फिर बिना वजह दोनों के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। नफरत अब भी थी, लेकिन उस नफरत के बीच कुछ नया एहसास लेने लगा था और दोनों को अभी तक इसका अंदाजा तक नहीं था। कभी कभी किस्मत हमें उन इंसान के और करीब ला आती है जिसे हम दूर रहना चाहते हैं, और कभी कभी दिल उसी इंसान के आसपास सुकून ढूंढने लगता है। और वही चीज अभी नूर एंड कृतिका दोनों के साथ हो रही थी। कॉलेज गेट्स के अंदर आने के बाद सभी लोग अपने क्लास की तरफ बढ़ने लगते हैं। नूर अपने ग्रुप के साथ चल रही होती है। सिया, अदिति उनके दोनों तरफ थी। उधर
कृतिका भी आरोही और काव्या के साथ आ रही होती है। कॉरिडोर में दोनों ग्रुप का आमना सामना हो जाता है। तभी सिया कहती है, लो आ गई तुम्हारी टॉपर मैडम। तभी आरोही कहती है, और साथ में लाई है अपनी एटीट्यूड क्वीन को। तभी नूर कहती है, गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते क्या तुम लोग? तभी काव्या कहती है, बोल सकते हैं लेकिन तुम सुनोगी नहीं शायद। नूर कहती है, बट ट्राई करके तो देख लो। तभी कृतिका कहती है, इतनी नॉर्मल बात करना इम्पॉसिबल है तुम लोगों के लिए। तभी नूर कहती है, तुमने कुछ कहा क्या अभी? तभी कृतिका कहती है, हाँ कहा ना, वही जो तुमने सुना है। इन सभी लोग स्माइल कर रहे होते हैं और आरोही एक दूसरे को देखकर ही कुछ इशारे कर रहे थे। दोनों को लगता था कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन सच तो शायद कुछ और ही था, जो शायद इनको छोड़कर इन लोगों का पूरा ग्रुप जानता था कि कॉलेज में सबसे ज्यादा ध्यान भी एक दूसरे पर ही देते हैं। सब क्लास में बैठ जाते हैं, प्रोफेसर आते हैं, लेक्चर शुरू हो जाता है। लेकिन आज नूर का ध्यान पढ़ाई में कम था। कभी नोटबुक, कभी विंडो की साइड, कभी सामने बैठी कृतिका की तरफ। उधर कृतिका भी अपने नोट्स बना रही थी, लेकिन एक दो बार उसकी नजरें भी ना चाहते हुए भी नूर पर चली ही जाती है। तभी प्रोफेसर सवाल पूछते हैं एंड कहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है? तभी कृतिका अपना हैंड्स को अप करती है एंड कहती है, एनवायरमेंट और एक्सपेंसेस। प्रोफेसर कहते हैं, वेरी गुड। तभी नूर बोल पड़ती है, सर बट मैं एग्री नहीं करती इससे। सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं। तभी प्रोफेसर कहते हैं, तो आपको रीजन देना पड़ेगा। तभी नूर कहती है, इंसान खुद डिसाइड करता है कि आखिर उसे कैसा बनना है। तभी कृतिका कहती है, हाँ बट एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है उसे। तभी नूर कहती है, हाँ बट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल करना दोनों अलग चीजें होती है। तभी कृतिका कहती है, हर किसी में तुम्हारे जैसा सिस्टम अवेयरनेस नहीं होती है। तभी नूर कहती है, हर किसी में तुम्हारे जैसी ओवर थिंकिंग भी नहीं होती है। तभी पूरी क्लास इन लोगों की नोकझोंक देखकर हंसने लगती है। ये दोनों लड़ते बहुत थे, लेकिन अजीब बात तो ये थी, दोनों एक दूसरे की ही बात पर बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते थे। लेक्चर खत्म होता है, सब बाहर निकलते हैं। नूर पानी लेने जा रही होती है। तभी सिया उसके साथ चलने लगती है एंड कहती है, वैसे एक बात पूछूं तुझसे? तभी नूर कहती, नहीं। तभी सिया कहती है, बट मैं तो फिर भी पूछूंगी। तभी नूर कहती, सो पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? तभी सिया कहती है, तुम कृतिका को इतना ज्यादा नोटिस क्यों करती हो? नूर सिया की ये बात सुनकर सडनली रुक जाती है। तभी नूर कहती है, मैं उसे नोटिस नहीं करती और मैं क्यों ही उसे नोटिस करूंगी? तभी सिया कहती, हाँ इसलिए उसके आंसर भी याद रखती हो तुम कि कब उसने क्या आंसर दिया था, और साथ ही साथ उसकी आदतें भी, उसके एक्सप्रेशन भी। सिया की ये बात सुनकर नूर उसे घूरने लगती है एंड कहती है, तू जिंदा तो रहना चाहती है ना? सिया जोर से हंसने लगती है नूर की ये बात सुनकर। उधर आरोही और काव्या भी कृतिका को घेर लेते हैं। तभी आरोही कहती है, एक बात सच सच बताना। तभी कृतिका कहती है, हाँ बोलो। तभी काव्या कहती है, तुम नूर को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? तभी कृतिका कहती है, मैं नहीं लेती। तभी आरोही कहती है, तब जब वो क्लास में कुछ बोलती है तभी तुम उसका रिप्लाई क्यों करती हो? कृतिका काव्या की बात सुनकर कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है एंड कहती है, पता नहीं बट उसकी बातें इग्नोर नहीं होती। आरोही काव्या एक दूसरे को देखकर स्माइल कर देते हैं। कभी कभी दिल हमारे पहले से सच जान लेता है, बस हम मानने में डर रहे होते हैं। लंच ब्रेक का टाइम होता है, सब कैंटीन में पहुंच चुके होते हैं। आज सरप्राइजिंगली टेबल को लेकर लड़ाई नहीं होती है, सब एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है। तभी नूर यूजुअली बोलती है, वैसे टॉपर कल का डाटा अरेंज कर लिया ना तुमने? तभी कृतिका कहती, हाँ हाँ कर लिया था वो तो, और तुमने? तभी नूर कहती है, मैंने भी। तभी आदिति कहती है, वाह आज दोनों नॉर्मल बातें कर रहे हो। तभी सिया कहती है, रिकॉर्ड कर लो, कभी कभी होता है ये चीजें।
नूर और कृतिका भी स्माइल करते हैं। लंच के बाद सब कॉरिडोर में जा रहे होते हैं, तभी नोटिस बोर्ड के पास भीड़ लगी होती है। सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड नजर आ रहे होते हैं। तभी आरोही कहती, वैसे हुआ क्या है इन्हें? उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, एनुअल फेस्ट अनाउंस हो गया है। सब नोटिस बोर्ड की तरफ देखने लगते हैं। लार्ज पोस्टर लगा हुआ था, एनुअल कल्चरल फेस्ट कमिंग दिस वीक। पूरा कॉलेज में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट फैल जाती है। तभी सिया कहती है, बस अब तो मजा आएगा। तभी अदिति कहती है, इस बार तो पक्का कुछ धमाका होगा। नूर एंड कृतिका भी पोस्टर देख ही रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फेस्ट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। कुछ पोस्टर सिर्फ दीवार पर नहीं लगते, कुछ पोस्टर किस्मत लिख कर आते हैं। और ये फेस्ट के साथ नूर और कृतिका की कहानी एक नए मोड़ पर मुड़ने वाली थी। ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले सीन में प्रिंसिपल पूरे फेस्ट की डिटेल्स अनाउंस करेंगे और एक ऐसा इवेंट सामने आएगा जो नूर एंड कृतिका को मजबूर और ज्यादा वक्त साथ बिताने पर मजबूर कर देगा। ये तो चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो स्टे ट्यून। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिए अधूरी मोहब्बत। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।